प्रॉब्लम विद द नेताजी प्लेन का स्टोरी वॉज कि एवरीथिंग दैट वाज सेड बाय जापानीज गवर्नमेंट वो सारा मौखिक तौर पे कहा गया था। थ्योरेटिकल। तो उन्होंने थ्योरेटिकली उन्होंने कहा था कि 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस और उसके साथ में कुछ 7-8 आदमी थे जो ट्रेवल कर रहे थे। 17 तारीख की शाम को जापान ने बोला कि आप अकेले चलो यहाँ से, बाकी लोग नहीं चलेंगे। तो नेताजी ने बोला कि नहीं, मेरे साथ में एक आदमी चलेगा। तो उन्होंने अपने एडीसी को रख दिया, हबीबुर रहमान को। तो हबीबुर रहमान और सुभाष चंद्र बोस एक जहाज़ में बैठ जाते हैं 17 तारीख की शाम को, जिस जहाज़ में कोई जनरल शिडेई नाम का आदमी है, जापानी जनरल है, वो कहीं जा रहा था। तो शिडेई के जहाज़ में इन दोनों को बिठा दिया और अनफॉर्चुनेटली अगले दिन ये जहाज़ प्लेन क्रैश कर गया। इसमें इन सब लोगों की मौत हो गई। और उसमें जो घटनाक्रम था वो लोगों ने बाद में हबीबुर रहमान वगैरह ने सबने डिस्क्राइब किया। तो ये सारी बातें बेसिकली वर्बल स्टेटमेंट पे बेस्ड है। जब ये अंग्रेज़ों ने इंटरोगेशन करनी शुरू की तो उन्होंने जाके देखा कि जहाँ जहाँ पे सुभाष बोस रुके थे, साइगॉन में या बैंकॉक में या वहाँ पे, जापानीज़ ने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिए उनकी मूवमेंट के। तो रिकॉर्ड आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो उनके मूवमेंट्स के? आपको तो संभाल के रखना चाहिए कि भाई ये जहाज़ यहाँ से साइगॉन से उड़ा है, उसमें ये 5-6 आदमियों का नाम लिखा है, वो लिस्ट है, चलो ठीक है वो लिस्ट रखी है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है? आपने फ़ोटो उनकी साइगॉन शहर में ली, तो आपने प्लेन क्रैश के बाद फ़ोटो क्यों नहीं ली आप लोगों ने उसकी? अगर आप कैमरे आपके पास में हैं, अगर आप उनकी फ़ोटो साइगॉन में ले सकते हैं, एक दिन पहले की फ़ोटो ले सकते हैं, तो एक दिन बाद की क्यों नहीं ली आप लोगों ने? तो ऐसे और फिर जो मेन प्रॉब्लम उनको ये आई कि जब उन्होंने हबीबुर रहमान को इंटरोगेट करना स्टार्ट किया, इसकी रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट बंदे ने छुपा के रखी थी, हबीबुर रहमान की इंटरोगेशन रिपोर्ट। तो वहाँ पे उनको साफ दिखाई दे रहा था कि यह आदमी कुछ सच नहीं बोल रहा है। अगर कोई इंसान के या ग्रुप ऑफ पीपल के सामने कोई बड़ी भयानक घटना घट जाए, वो भी खासकर ऐसे लोग जो मिलिट्री और फौज के बड़े अफसर हों, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन होगा उस इवेंट का वो सेम होगा। तो यहाँ जैसे मेन बोला जाता है कि जहाज़ के क्रैश में सुभाष बोस नहीं मरे थे, जहाज़ ऊपर उड़ा, गिर गया। जब उनके ऊपर ऊपर एक गैसोलीन का टैंक था पेट्रोल का, वो उनके ऊपर पे गिर गया पेट्रोल। और जब उन्होंने जहाज़ से बचने के लिए, आग लग गई जहाज़ में, उन्होंने जंप मारी है बाहर उन्होंने, तो आग पकड़ ली। और हबीबुर रहमान ने पीछे जाकर के वो आग बुझाई और कपड़े फाड़े, नंगा कर दिया, हॉस्पिटल ले गए। तो इतना भयानक दृश्य अगर आपके सामने में घटा है तो आप उसका वर्जन आपका चेंज नहीं होगा। और ये घटनाक्रम 5-7 लोगों ने देखा है जो वहाँ मौजूद थे, जापानी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हबीबुर रहमान का खुद का वर्जन आपस में मैच नहीं कर रहा। जब उसको पहली बार अमेरिकन्स ने पकड़ा तो उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम सुभाष बोस जहाज से कैसे निकले थे। सेकेंड टाइम में उसको जब पूछा गया उसने कहा जी मैंने उनको निकाला, मैंने कपड़े फाड़ के निकाले। फिर तीसरा वो एक जापानी था ताकाहाशी जो उस जहाज़ में था, उसने कहा जी इसने कुछ नहीं किया, मैंने सुभाष बोस को बोला कि ऐसे ज़मीन पर रोल कर और कपड़ा आग बुझा। एक और आदमी जो था वो कह रहा कि मैं, वो जापानी जो था वो उस पर्टिकुलर एरोड्रोम के अंदर वो सिक्योरिटी का आदमी था। उसने कहा जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ हम लोग 5-7 लोग जीप में गए, जहाज़ तक पहुँचे और हम लोगों ने ही सब लोगों को बाहर निकाला और सुभाष बोस को भी बाहर हमने निकाला था। मतलब छोटा-मोटा मैं समझ सकता हूँ। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, छोटी-मोटी आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस की जहाँ यूँ था, वो छोटी-मोटी प्रॉब्लम दिखाई देगी, है ना? कि रैट डिप्लॉय हुआ है, नहीं हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, वो नहीं कर रहा। लेकिन इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम उनको नज़र आ गई जो बाद में बहुत एम्पलीफाई होती है कि आई विटनेस अकाउंट्स के जो वर्जन थे वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। और जैसे हबीबुर रहमान का एग्जांपल है कि उसने जितनी बार अपना मुंह खोला उसने कुछ ना कोई ऐसी बात बोल दी जो उसने पहले नहीं बोली थी। तो उनको डाउट हुआ कि ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं। तो उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों को उसके बाद में जब उन्होंने इंटरोगेट किया तो जापानी उन एक दो ने उगल दिया कि ये आदमी टोक्यो नहीं जा रहा था, ये रशिया जा रहा था। और ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि आपने क्यों बोला कि वो आदमी टोक्यो जा रहा है? वो उसमें साफ लिखा कि ये आदमी अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू करना चाहता था और जापानीज़ कुछ लोगों ने बोल दिया कि इसकी मदद करेंगे। तो ये भी एक्सप्लोड हो गया कि वो आदमी टोक्यो नहीं जा रहा था, वो आदमी रशिया जा रहे थे। रूस इकलौती कंट्री थी जहाँ पे उसको शेल्टर मिल सकता था। तो आपका ये झूठ पकड़ा गया। फिर उनको इंटेलिजेंस मिलनी शुरू होगी कि आदमी ये सच रूस के अंदर है। बड़ी क्लियर नहीं थी लेकिन उनको इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हुई, आदमी रूस में। तो देन दीज अमेरिकन्स दीज पीपल बिकेम वेरी सस्पिशियस। तो अराउंड करते 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 कुछ महीने निकल गए। उस महीनों बाद में इन्होंने अप्रोच किया अमेरिकन्स को और उनको पूछा ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कि भाई आपका स्टैंड क्या है इसमें, क्योंकि ताइवान में जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पे आपकी फ़ौज ने कब्जा किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। मतलब नेताजी के मरने के कोई 1 महीने बाद अमेरिकन फोर्सेस वहाँ लैंड कर गई थी। जापान में जहाँ से वो सब कुछ चल रहा था, जापान में अमेरिकन्स ने कब्जा कर रहा था। हबीबुर रहमान को अरेस्ट किया है अमेरिकन यूएस आर्मी ने। इंटरोगेशन उसकी पहले अमेरिकन आर्मी ने की थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी पहली। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अमेरिकन से पूछा, अमेरिकन साइड से, कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। तो वो उन्होंने आंसर दिया कि इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जापानी बोल रहे हैं इस बात को।
तो पहली चीज़ तो वहीं से कंफर्म होगी कि ये कहानी गड़बड़ है, ये डायरेक्ट एविडेंस पे नहीं है और ये वर्बल एविडेंस पे है और वर्बल एविडेंस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहा था बाकर। तो करते 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 टाइम निकल गया और एक जो उसका लास्ट लेग था, दे वर नॉट श्योर बिकॉज बहुत रिपोर्ट अवेलेबल है। अंग्रेज़ों में एक थिंकिंग निकल के आ गई थी कि स्टोरी जो है सिर्फ आई विटनेस अकाउंट पे बेस्ड है, आई विटनेस अकाउंट जो है क्लैश कर रहा है। तो ये कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि हम लोग ताइवान में जाएं जहां प्लेन क्रैश हुआ था, वहां ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करें और वहाँ पे खासकर हम जाके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सुभाष बोस को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ इसका इलाज हुआ है, जब मर गए तो क्रिमेशन कर दिया गया। तो वहाँ पे हॉस्पिटल के ये रिकॉर्ड सब चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि वो रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है करके। दैट इज़ द ओनली वे टू कन्फर्म, बट ये लोग वो कर नहीं सके या उसके रिकॉर्ड बाहर नहीं आए। वाइट वॉश ये हो गए थे ना आप मतलब वो टाइम था ना कि वो इंडिया वो ट्रांसफर पावर के मोड में आ गया था। ये करते 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 इंक्वायरी करते करते आप अगस्त ये आप 46 का मिडिल निकल गया था, तब उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। हो सकता है उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी उन्होंने जाके इंग्लैंड में करी हो, वो रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में है मैं आपको उसके बेस में बता रहा हूँ। सो दे वर नॉट वेरी क्लियर। तो ये प्लेन क्रैश की थ्योरी मोटा मोटा ये है, उनको डाउट हुए लेकिन वो कभी कंफर्म नहीं कर सके कम से कम 46-47